एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम ईवीएस का आपको क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चंस के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह का रहता है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉचिंग करिएगा ताकि आपको सारा बातें समझ में आएगी, ठीक है। जब जब मुझे दिमाग में मतलब एक तरह से एक देखिए, कभी भी टीचर हो या कोई भी हो, उसका पूरी बात सुनना चाहिए। उसको क्या होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते ना एक ऐसा बात निकल जाता है जो कभी सोचा भी ना हो। कहने का मतलब आपके लिए फायदेमंद होगा, इसीलिए आप लोग फुल वॉचिंग करिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर का नहीं रहता, मेरा वीडियो 15 से 20 मिनट का रहता है। आप कोई भी आपको सीटेट का वीडियो हर सब्जेक्ट का मिलेगा, इसी के साथ आपको यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसी के साथ अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप, तो उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट के साथ थ्योरी बैच भी मिलता है, ठीक है। सभी फ्री है आपके लिए। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि ईवीएस का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, बच्चों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ इस मेहनत में थोड़ी सी सफलता का सहयोग बनेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, पूर्व काल में भारत में उगाए जाने वाला फसल और सब्जी कौन है? अब बताइए बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे वीडियो को देखने से पहले एक बात तय करके आएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम ना क्वेश्चंस की एक एक टॉपिक को जो है ना, मतलब जड़ को पकड़ेंगे। आप बताइए ईवीएस में क्या हो गया? ईवीएस किसको कहते हैं? जो हमारे आसपास है। पर्यावरण का मतलब क्या हो गया? जो हमारे आसपास है। ये सभी जानते हैं, इतना जानते ही होंगे। और ये हमें 5 तक का पढ़ना रहता है, मतलब जो 5 का टीचर बनेंगे वो 5 तक है, जो 6 to 8 का वो 8 तक का। अब बताइए, हमें इतनी सी बात बता दीजिए, ये पूर्व काल कहाँ से आ गया? पाषाण काल, ठीक है। पूर्व पाषाण काल आ गया, ये तो हिस्ट्री में चले गए, ठीक है। लेकिन बच्चे एक बात याद रखेंगे, आपको ईवीएस का मतलब उसी में सारा चीज़ दे देगा आपको, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कमांड को पकड़ेंगे, इजी रहता है। एक ही चीज़ इसमें खासियत रहता है, अगर कहीं से भी लेता है तो इजी रहता है, जो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी का ये सब 2 पॉइंट है, हो आप एक तरह से कर सकते हैं, टू द पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर। आम एवं केला ऐसा चीज़ था, फल था, सब्जी था, जो आपको क्या हुआ? पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले, ठीक है। भारत में उगाए जाने वाले पूर्व काल से है, ठीक है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको आता है तो आप मेरे वीडियो को क्या करेंगे, मतलब रोक देंगे, आप आंसर देंगे, इसके बाद मेरा आंसर देखेंगे बच्चों, ठीक है। अगर जब से सुविधा होगा तो मैं आप लोग के लिए लाइव भी लेकर आएंगे, ठीक है। कहते एलेक्स केरल में, कहते एलेक्स केरल में रहता है, ठीक है। एलेक्स केरल में रहता है, वो अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब है क्या उपजाता होगा, ठीक है। तो जैसे नारियल एवं टोपी का, या टोपी का एवं सरसों, या नारियल एवं कमल, या आपको क्या कहता है सरसों एवं चावल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर से पहले एक बात जाना, आंसर आप लोग बताइए, अपने मन में रखिए या कॉमेंट कर सकते हैं आप हमें कि नहीं ये आंसर होगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ से एक बात पढ़ने का टॉपिक, पहला क्वेश्चन पता चले क्या, हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन हल्का बहुत रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से ये टॉपिक आपको पता चलता है, आप जितने भी राज्य का है, जितने भी राज्य का है, आपको सारे उसकी क्या भोजन है, क्या त्यौहार है, आपको इंपॉर्टेंस में एक एक चीज़ करवाएंगे। थ्योरी बैच आप जरूर पढ़िएंगे, इसीलिए बोलते बच्चों, पिछले साल मैंने जो भी क्लास करवाए थे तो सभी बच्चों को बहुत हेल्प मिला था, आपको भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो सभी राज्यों को क्या करेंगे, जो खाना क्या होता है, इसी के साथ उसका त्योहार क्या होता है, उसका खेल क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आप करके देखेंगे। किन किन राज्यों को देखना है उसके लिए मैं वीडियो लेकर आएंगे। अभी आपको ईवीएस में बेसिक पॉइंट चला है, इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या चला है, आपको पशु पक्षी के बारे में, ठीक है। इसी के साथ आपको चलेगा, अभी पेड़ पौधा का चला है, अब पशु पक्षी का चलेगा। इसी के बाद पहले खेल त्योहार चलेगा। ऐसे पिछले साल मैंने पढ़ाया है, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, नारियल एवं टोपियों का। अब कहेंगे एलेक्स केरल में रहता है, ठीक है, जो घर के आंगन में क्या उगाता है, तो नारियल एवं टोपियों का। समझ में आ गए बच्चों? इस बात को आप ध्यान रखें, आपको क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर कहता है कि जंतु कीड़े जो समूह के अन्य सदस्यों से गंध में ढूंढते हैं, वो क्या है? अब बताइए, जंतु या कीड़ा, या तो जंतु या कीड़ा जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को, कौन ऐसा चीज है जो अपने समूह के अन्य सदस्य को, कहने का मतलब वो अपने समूह का जो सदस्य होता है वो दूसरे आदमी को, मान लीजिए आप मनुष्य जाति का है तो मनुष्य जाति के किस सुगंध से पहचान लेंगे? भावनाओं से पहचानते हैं, ठीक है, बातों से पहचानते हैं। इसी तरह से
कीड़ा और जंतु में बोल रहा है कि सदस्यों को किस गंध से पहचानता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे। पहला क्या है, बाज, पंछी, चमगादड़ और चील। ऐसा तो हमें नहीं लगता। ठीक है, बाज पंछी क्या सुगंध से नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं, देखते कहीं मरा हुआ है तो चलिए एक दूसरे को बुलावा देकर लाते हैं। रेशम कीड़ा, चिट्टी, मक्खी, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। अब तीसरा क्या कहता है, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। बच्चों आपको देखेंगे क्या हो गया यहाँ पर क्या कहता है, अन्य सदस्यों गंध को ढूंढते हैं। तो देखेंगे आप रेशम कीड़ा, चींटी और मधुमक्खी भी यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए मधुमक्खी, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, ये सब क्या करते हैं, जैसे जैसे जाते हैं ना अपना गंध एक तरह से छोड़ते जाते हैं, उसी के दूसरे पीछे पीछे भी जाते हैं, इस तरह से एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, कितना बेस्ट क्वेश्चन, आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरह का हूबहू क्वेश्चन बनाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, 15 मिनट का लगेगा भी नहीं आपको, लेकिन आप वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो चलो आपको यहाँ से पता चल गया, नहीं पता चला तो देखिए ये वाला आप कहेंगे कि इसमें नहीं बताया कि कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा। तो देखिए जो आपको पेड़ पौधा और क्या है जानवर जो है उसको पढ़ लेना। ठीक है, जानवर में सारे चीज़ को आपको मधुमक्खी के बारे में पढ़ाया जाता है, चींटी के बारे में पढ़ाया जाता है, कूता के बारे में, चमगा, सारे सदस्यों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, जानवर थीम पढ़ लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है, जैसे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, या पढ़ाए हुए पिछले वीडियो या करंट में पढ़ाएंगे, पहले तो पढ़ाए हुए हैं लेकिन करंट में भी उससे अच्छे से आपको पीडीएफ के साथ लाएंगे। तो आपको समझ गए सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस है, समझे। इसीलिए टॉपिक मैंने बहुत आप लोगों के लिए सेशन जो है ना बहुत अच्छे से लाए हैं ढूंढ कर। ठीक है, कहते सवाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल के आधारित ईंधनों को बचत के लिए सुझाव देती है। बताइए बच्चों कितना लंबा क्वेश्चन, इसे देख के घबराएंगे नहीं आप लोग, यही तो होता है बच्चे में घबरा। आप देखिए पहले पढ़ लेंगे इतना लाइन, सवाना एक लड़की है जो अपने पिता की यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति करते हैं। पिताजी खुशी खुशी इस बात को मान लेते हैं। वे निम्न में से किन साधनों की जानने की प्राथमिकता देती है। कहते हैं कि कौन सा साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। ठीक है, उसको आप किस चीज़ के लिए से देंगे। ठीक है, प्राथमिकता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों सी, क्या हो जाएगा आपको, साइकिल एवं मेट्रो रेल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको, साइकिल एवं मेट्रो रेल। कहते हैं खनिज तेल पदार्थ ईंधनों को बचत के लिए, मतलब ईंधनों की बचत की बात करती है। कार में तो लगता ही है, बस में भी लगता है, सभी में मेट्रो रेल दिया है, लेकिन मोटरसाइकिल में, बस में, कार में लगता है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो साइकिल और मेट्रो रेल में आपको क्या होता है, ईंधनों को, तेल खनिज की बचत होती है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन छांटना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे और डर गए, समझे, डरना नहीं है, बहुत आसान होता है क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको अंदर से एक तरह से मोटिवेट होके जाना है। ठीक है, तो आपको ये रेल वाले चैप्टर भी पढ़ाया गया, मैंने पढ़ाया है पिछले बार, तो आप देख सकते हैं, या तो इस बार भी पढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया था, वह चुनेगा। कहने का मतलब है कि इसमें से कौन ऐसा प्रोजेक्ट, इसमें ऑप्शन दिया हुआ, यही तो करता है एग्जाम में आसान क्यों बनाता है कि आपके पास 4 ऑप्शन रख दिया बच्चों, आपको उसी में से चुनना है। ठीक है, तो कहते समर एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, बिना पौधे से। तो कहते शहद, कटहल, मीट। तो कटहल तो पौधा से लिया जाता है, पहला ऑप्शन कटिंग। दूध, अंडे, भुट्टा। तो दूध, अंडे, भुट्टा क्या होता है, पेड़ से लिया जाता है कि नहीं, आप ही बताएंगे बच्चों। तीसरा कहता है सरसों, मछली एवं मांस। तो मांस मछली तो चलिए, सरसों क्या होगा, पेड़ पौधा से, यहाँ भुट्टा पेड़ पौधा से लिया गया, यहाँ कटहल। तो ऑप्शन क्या बचा, डी नंबर, दूध, शहद और अंडे। दूध भी, शहद आपको मधुमक्खी से मिल जाता है, और अंडे किससे मिल जाते हैं, मुर्गी से, और दूध कहाँ मिल जाते हैं हमें, गाय माता से, भैंस से। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लिए डी नंबर। तो ये सब ऑप्शन आपके दिमाग की जांचने की भी क्वेश्चन है। आप ये कहेंगे ये कहाँ पढ़ा है आप कभी, तो ये पढ़ाने का, आप जानते नहीं है कि किस चीज़ में पौधा से आएगा, इतना भी तो आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये सब पढ़ाने के आसपास चीज़ों को पूछा जाता है ईवीएस में। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते, ना देरी करते हुए हम लोग
6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। बताइए एक लोहार क्या, आप गांव में ही रहे होंगे बच्चे तो बताइए एक लोहार क्या क्या बनाता है। ये सभी क्वेश्चन कितना इंटरेस्ट क्वेश्चन है जो आपको देखते ही खुशी से मन भर जाएगा। तो मिट्टी का मटका, क्या लोहार मिट्टी का मटका बनाता है, तो यहीं काट देंगे। खुरपी आरी कुल्हाड़ी, खुरपी भी लोहा, आरी भी लोहा और कुल्हाड़ी भी लोहा। अंगूठी, अंगूठी कटिंग सोनार बनाता है। कुल्हाड़ी ईंट चूड़ी, ये सब गलत है। जो लोहार का मतलब लोहा संबंधित रहे, तो बी नंबर आंसर बेस्ट, बी फॉर बेस्ट, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता है, निम्न में से कौन सी चुनेगी। इसका कहने का अर्थ हुआ अपने बेटे के लिए एक माँ ऐसा खेल चुने जो घर में ही खेला जा सकता है, बाहर नहीं जाएगा। तो बैडमिंटन, शतरंज और लूडो, ठीक है। तो ये देखिए बैडमिंटन के लिए बताइए क्या घर में खेला नहीं, कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश। बताइए कैरम बोर्ड भी घर में, शतरंज भी घर में और ताश भी घर में, इसके लिए बाहर जाने की जरूरत है नहीं, दोस्त यार को बुला के खेला जा सकता है। तो टेनिस, इसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। छुप छुपाई, स्टापू, पिंडू, इसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर बेस्ट। तो चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आपको अब कहेंगे कि इसमें नहीं बताए कि क्या पढ़ना है, इसमें खेल संबंधित आपको पढ़ना होगा, ये सब दिमागी जांच लेता है, ठीक है। आपको देखिए इसमें भी आपको ऐसा क्वेश्चन जिससे आप रिलेटेड मतलब अपने घर मतलब परिवार में जो जानते हो वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो खेल संबंधित आपको भी पढ़ाया जाता है, थीम है खेल जो आपको पढ़ाया जाता है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन मतलब कौन सा राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र या आपको क्या कहते हैं अरब सागर। अब कहेंगे कि अरब सागर, ये तो आपको ज्योग्राफी का एक बात याद रखेंगे बच्चों, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लेते हैं, चलिए थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं हम इंडिया का, मतलब मान लीजिए इस तरह से इंडिया है, ठीक है, जरूरी नहीं है बनना, इस तरह से इंडिया है, ठीक है। इस इंडिया को क्या करेंगे आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल खाड़ी किस साइड है, इस चीज़ आपको देखना होगा और ये कैसे पढ़ना है, ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से, और क्या है अरब सागर इस साइड है, ठीक है। तो अरब के सागर में गुजरने वाली राज बोलता है, ठीक है। अरब सागर के समूह का कौन सा, तो बताइए केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात किधर है। आप बताइए हमें कि केरल और आंध्र प्रदेश और गुजरात किधर है, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र किधर है, ठीक है। अब कहेंगे कर्नाटक, उड़ीसा और क्या है आपको कहाँ है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आप हमें बताएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा क्योंकि आप मानचित्र में देखेंगे केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इस साइड है, ठीक है। एक मानचित्र मान लीजिए ले लिए हैं जो इस साइड है, ठीक है। और क्या है आपको आंध्र प्रदेश इस साइड पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट। तो आपको ये मानचित्र भी पढ़ना होता है आपको ईवीएस में। तो एक एक टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप बच्चों को शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद हो, आपको लगा कि हम आपके लिए कुछ मेहनत किए, तो उसके लिए आपको भी उस मेहनत का थोड़ा सा फल देना होगा। आप क्या करेंगे, एक सब्सक्राइब कर देंगे, बच्चों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। कहते हैं कि ग्रेगोर मेंडल मटर के पौधों के प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी के मटर के पौधों में बीज हरे और पीले होते तो अगली पीढ़ी के मटरों का बारे में उसका क्या प्रेक्षण था। बताइए, मैंने आपको ईवीएस का क्लास में पढ़ाया पेड़ पौधा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ाए हैं। आप इसका आंसर देंगे क्या होगा और वो टॉपिक पढ़ के आंसर देंगे बच्चों। मेरा उम्मीद है ये चीज़ आपको हम हूबहू पढ़ाए थे, टू द पॉइंट आपको ये पढ़ाए थे, ठीक है। तो आपको ये आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है। मुझे मन खुश हो गया कि जो मैं पढ़ाया वो हूबहू आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब आप देंगे, आपके लिए ये होमवर्क हो गया, ठीक है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं। बताइए, आप साइंस का क्वेश्चन आ गया, पदार्थ का क्वेश्चन, ठीक है। दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू और रस और पेट्रोल, मिट्टी का तेल और क्रोसिन तेल, नमक। बताइए जब भी तेल की बात है तो क्या वो पानी में घुलते हैं। तो चीनी, दूध और शहद, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपको क्या होगा वो आप हमें बताएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आप हमें बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें बताएंगे, ठीक है।
तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा, जल्दी से हमें आप कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसका क्या होगा। बताइए आप, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल। पेट्रोल कभी देखिए आप पानी में घुलते, आप हमें ये बताइए। थोड़ा सा बस हमको इतना हिंट दे दीजिए कि आप पेट्रोल आप कभी पानी में घुलते हुए देखे हैं? बताइए, नहीं देखे हैं या देखे हैं, ये ज़रूर आपको दिमाग में आया हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों डी, चीनी, सिरका, नमक ऐसा चीज़ है जो पानी में घुलते हैं। ठीक है, बात बाकी इसमें सभी तेल का चीज़ है वो कभी नहीं घुलते हैं, इससे दिमाग आपको लगाना होगा। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पारंपरिक तरीकों से जल संग्रहण के लिए हमारे देश के उपयोग में जाने वाली संरचना है ट्यूबवेल या बावड़ी या बारवेल या हैंडपम्प। कहते हैं पारंपरिक तरह से जल संग्रहण करने के लिए देश के आपको उपयोग किए जाने वाले कौन सा होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपको बी नंबर, ठीक है, बावड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। जल संरक्षण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना क्या है, बावड़ी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आप लोगों को समझ में आई होप आ रहा होगा सारा चीज़। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़े, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहता है, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में आप क्या सही है? पानी, नल एवं सीधे पानी पीते हैं, पानी के नल से सीधे पानी पीते, वो क्या? अभी बताइए, अंतरिक्ष में कभी पानी सीधे नल से पानी पीते हैं क्या? या आपको डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते, एक जगह का टिक कर रहने के लिए वो अपने आप को बेल्ट से बांधते रहते, ये खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। बताइए इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले मैं तो ये बता दूँ, ये दो तो होगा नहीं, कभी डाइनिंग टेबल पर अंतरिक्ष में नहीं मिलता है। आप जिंदगी में पृथ्वी पर खुश है बहुत है, इससे आगे वो समझ जिंदगी खतरे में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको कहेंगे कि आप खड़े रहकर तैरते हुए वो सोते हैं, ऐसा भी नहीं रहता। वो एक जगह टिके रहने के लिए अपने बेल्ट का प्रयोग करके बांधे रहते, ताकि अगर वो बेल्ट से नहीं बांधे रहे तो वो कहाँ चले जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अंतरिक्ष यान में कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए उस चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए वो बेल्ट से बांधकर अंतरिक्ष यान से अपने बेल्ट को कवर करके रहते हैं। ठीक है, ताकि उससे क्या हो जाता है, वो अपने आप पे काबू रख पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से एक पैरा एथलीट जो धैर्य है और एक निश्चित प्रतीक है, कौन ऐसा जो है एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है? आपको खेल संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब हम आपको A to Z पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, A to Z हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसीलिए बने रहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, आप हमें बताएंगे इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा होगा आप लोग बताएंगे, जल्दी से हमें क्वेश्चंस का आंसर देंगे। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। दीपा मलिक जो है क्या है, आपको पैरा एथलीट का धैर्य निश्चय का प्रतीक है। ठीक है, तो ये सब तो आपको टॉपिक है, इसमें कोई आपको पढ़ना पड़ेगा ही। तो चलिए अब क्वेश्चंस यहाँ पे आया, एक टाइमिंग निकालने वाला। तो ये क्वेश्चंस कैसे आपको टाइम निकालना ये मैंने बताया था, यहाँ पे मैं कैसे सोल्व करूँ आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा कुछ भी लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को। इसका सीधा सीधा आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर होगा। ठीक है, 29 घंटा 55 मिनट। इसको कैसे निकालना है वो आप लोग को मैं वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर EVS सभी क्लास प्लेलिस्ट बना हुआ है, EVS का, CDP का, मैथ्स का, हिंदी का, आपको संस्कृत का, इंग्लिश का, सारा चीज़ का आपको बना हुआ है, आप एक एक करके पढ़ेंगे। सब कंपटीशन का अपना अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक तरह से आपका एक एक घर है, जो जिसको यूज होगा वो आप लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हरप्रीत ने अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र के एक यात्रा पर गई। राज्यों के कला एवं कार्यों का संग्रह का हरप्रीत ने संग्रह के नीचे दिए गए विकल्प को चुने। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, तो कहते हैं हरप्रीत परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र के एक यात्रा पर गई थी। ठीक है, कह रहे अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। उन राज्यों का कला एवं संस्कृति संग्रह किया, उस राज्य और कला को अपने अंदर संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह के नीचे दे विकल्प चुनिए, कहता है इसमें से चुनिए जो तीनों राज्य से है। ठीक है, तो जब यहाँ बात की बात किया गया है बिहार से, तो ठीक है, जब बिहार से बात किया गया है तो आपको क्या होनी चाहिए, बिहार से बात किया है तो आपको सबसे पहले मधुबनी वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको सभी में मधुबनी। नहीं, चलिए एक ऑप्शन छट गया यहाँ पर,
सी नंबर तो होगा नहीं, 2 में क्या है पटनी और कलाकार, ये नहीं होगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, फुलकारी, मधुबनी और बरली। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसी की तरह 15 क्वेश्चन का सेशन था और 15 टॉपिक पढ़ना होगा। ये सभी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, किस राज्य का क्या भोजन है, तो इसी टॉपिक से आपको पढ़ना होगा और आपको बहुत ही बेस्ट नंबर आएगा। 15 में 15 नंबर आप ला सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो बच्चों आज के लिए यही सेशन था, मिलते हैं आपको अगले क्लास में अगले सेशन के साथ। आज के लिए गुड बाय, थैंक यू।